नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इनके जो पार्टनर है ना, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, ठीक से बात नहीं करते थे, बहुत बहुत दिनों में रिप्लाई आते थे, बीच बीच में ना कॉल्स का कुछ जिक्र आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, वो जो जिक्र है वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेरे से कॉल कंसल्टेशन लिया था। ये मेरे साथ कॉल पे थे, ठीक है। कॉल पे मैंने इनको क्या क्या समझाया था, वो सारी चीजें मैं वीडियो के एंड में समझा दूंगी आपको कि मैंने क्या क्या इनको समझाया था। अगर आपके भी साथ कम्युनिकेशन का इशू है अपने पार्टनर को लेकर के, तो वो टिप्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे जो मैंने इन्हें दिए थे, ठीक है। वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करने वाली हूँ। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अफर्मेशन से लग करके बनी है, और छोटे छोटे जो मेरे टिप्स थे वो देने से इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो इनको मिल गई है। अम, इन्होंने लिखा है, ऊपर ही लिखा है, मैं नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सक्सेस स्टोरी में नाम शेयर करने में शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी सक्सेस स्टोरी रिलेशनशिप वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ और मेरा नेचर बहुत ज़्यादा शाय है। हम नहीं शेयर करेंगे भाई, आपका नाम शाय है। मैं आपसे बहुत बार बात कर चुकी हूँ, आपको याद हूँ ना मैं। मेरे पार्टनर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपना प्यार भी नहीं जताते थे, और कभी भी ठीक से बात नहीं करते थे। कई कई हफ्ते निकल जाते थे और उनका कोई मैसेज और कोई कॉल नहीं आता था। कभी वो मुझसे कुछ नहीं पूछते थे, कभी किसी टॉपिक पर वो मुझसे डिस्कस नहीं करते थे, और मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी। अंदर से मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं, उनको मेरी परवाह है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। मेरा यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद आपसे फ़ोन पर बात हुई, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई, और अफ़र्मेशन ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। मैंने उन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख कर के अफ़र्मेशन देना शुरू किया, और आज देखो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब आपने मुझे लेट गो के लिए बोला था, तब मैंने लेट गो भी कर दिया था, और उसके बाद में मेरी जॉब की भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो जब मेरी जॉब की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई, तो आपकी तरफ से दिया हुआ लेट गो भी वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद से ही मेरे पार्टनर से इतने अच्छे से बात होने लगी। अब तो वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं कि कई बार मैं ही उनसे बात करते करते थक जाती हूँ और बोलती हूँ कि आपको क्या हो गया है। अब वो मुझसे इतनी ज़्यादा खुल करके बात करते हैं। हमारी एंगेजमेंट भी अभी जस्ट हुई है, और इसके बाद तो जैसे कि रोमांस की बाढ़ आ गई है, उनकी बातचीतों की बाढ़ आ गई है। मुझे कभी नहीं लगा था इतने साल के रिश्ते में कि मेरे पार्टनर को इतना ज़्यादा बोलने का, अपनी बातों को बताने का, प्यार एक्सप्रेस करने का शौक है। वो बहुत ही रोमांटिक इंसान है और बहुत ज़्यादा खुल कर के बात करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत शर्म आ रही थी जब मैं ये सक्सेस स्टोरी लिख रही थी कि मेरा अगर नाम लिया गया तो हाय राम, मुझे कितनी शर्म आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शाम्भवी दीदी, मेरी मदद करने के लिए। अब तो हम एक रिश्ते में भी आ चुके हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं हमेशा से चाहती थी मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, और मेरा पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, जो कि मैं कभी नहीं पहचान पाई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बटरफ्लाई फैमिली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने ना इनको बीच में अफर्मेशन दी थी, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो इनकी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने इनको करेक्ट करके बताई थी। इन्होंने सक्सेस स्टोरी के अंदर अफर्मेशन का बस थोड़ा सा हल्का सा ही जिक्र किया, पूरी नहीं बताई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यही हमेशा मैसेज करते थे, यही हमेशा कॉल करते थे, यही हमेशा ट्राई करते थे। तो उनको ट्राई करने का, उनको कॉल करने का और उनको मैसेज करने का मौका नहीं मिलता था। इनकी पर्सनल कहानी सुनने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि दोनों के बीच में ही प्यार है, लेकिन शायद उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़, वो कंफर्टेबल हो नहीं पा रहे, क्योंकि जिस तरीके की इन दोनों की बातचीत थी उससे यही लग रहा था। तो मैंने इनको थोड़ा सा समझाया कि आप थोड़े एक्शंस कम कर दो, उनको मैसेज एंड कॉल एंड सब कुछ बंद करो, और फिर देखो कि उनका कैसे कैसे मैसेज आता है। और इस बीच में मैंने उनको अफर्मेशंस भी दिए थे करने के लिए कि मेरे और मेरे पार्टनर की बहुत खुल करके हर टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मैंने उनको अफर्मेशन दी थी, और उन्होंने ये किया, और साथ में अपने एक्शंस को उन्होंने पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया। मैंने थोड़ा ही स्टॉप करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा, इतने अच्छे से फॉलो किया कि सारे ही एक्शन बंद कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो पार्टनर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मैसेज करते थे ना, वो एवरी वीक मैसेज करने लगे, हर 4 दिन में मैसेज करने लगे। तो वो मुझसे हमेशा पूछते थे कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि हर
4 से 5 दिन में मेरे पास में मैसेज आ रहा है। जैसे अब हमारी बात मान लीजिए 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि बीच में 4 वीक्स में ना उनके मैसेज आए, तो मैंने छोटे-छोटे रिप्लाई दिए जैसे कि आपने बताया था। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बिल्कुल छोटे-छोटे से रिप्लाईज़ करें, एकदम लिख कर के पूरा पत्र ना भेज दें। देखें वो इंसान कैसे कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है? तो इन्होंने वही किया, इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। फिर उसके बाद जो अफ़र्मेशन दी हुई थी वो इनको मैंने कंटिन्यू ही करवाई, और उसके साथ-साथ इनको बोला कि आप अपने थोड़ा काम पर अच्छे से ध्यान देते रहो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। इसी बीच इनके जॉब का जो मैनिफेस्टेशन था ना वो भी कंप्लीट हो गया। तो जब वो कंप्लीट हुआ, इस सारे प्रोसेस को देखिए काफ़ी टाइम लग गया था, कुछ महीनों की बात है ये। एकदम तो मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कितने महीनों की बात है, लेकिन येस कुछ मंथ्स की बात है ये। उसके बाद में इनके जो पार्टनर थे ना वो डेली मैसेजेस आने शुरू हो गए, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, चाय पी ली, मैं चाय पी रहा हूँ, या तुमने आज क्या खाया, इस टाइप के, मतलब छोटे छोटे वो खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर चुके थे। तभी भी मैंने इनको बोला था बिल्कुल सिंपल रहना, एकदम एंजॉय करो जो भी वो बात कर रहे हैं, और बिल्कुल आराम से इजी जाओ, ठीक है? एकदम से अभी वो मत हो जाना, हाय बात करनी शुरू कर दिया, अब ले बड़े बड़े पत्र, ले लड़ाई झगड़ा, तुम तो कभी बात ही नहीं करते थे। मैंने इनको सारी चीज़ों के लिए रोका हुआ था, और ये बहुत अच्छे से रोके हुए थे। एंड देन फिर मैंने इनको बोला कि अभी आप अफर्मेशन को भी लेट गो करो। पार्टनर का अगर बहुत ज़्यादा मैसेज या चीज़ें आ रही हैं ना, तो लेट इट गो, छोड़ दो। बहुत हर ज़रूरी नहीं है कि आप हर मैसेज का रिप्लाई करो, थोड़ा-सा रुको, टेंशन मत लो। ये सारे टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जो मैंने इनको दिए थे। फिर उसके बाद इन्होंने स्लोली उनके जो मैसेजेस थे, उनके जैसे 5 मैसेज आए तो छठे का रिप्लाई किया, और दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ करके रिप्लाई किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनके अंदर उनको और ज़्यादा बताने की जो भावना थी ना वो आनी शुरू हो गई, उनको फ़ील होना शुरू हो गया कि इसको मैं बता सकता हूँ, इसके साथ में मैं शेयर कर सकता हूँ, शायद मेरी पार्टनर मुझसे दूर जा रही है। तो वो जो खो देने का डर था और बता देने की चाह थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई, क्योंकि इनको थोड़ा-सा हल्का-सा पॉज़िटिव अफ़र्मेशन के साथ में पीछे रोक दिया था। उसके बाद में चीज़ें और ज़्यादा ब्यूटीफुल हुई। उन्होंने मिलने के लिए बोला, ये लोग मिले हैं, मेरे से बात करके वो डेट पे भी गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सुंदर-सुंदर हुई, और फिर इन्होंने बताया कि अब मैं क्या करूँ, अब तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने लगी। सो आई सेड ओके स्टार्ट हो जाओ यार, लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं, पुरानी बातें नहीं, तुमने इतने-इतने टाइम मुझे नहीं किया था, तुमने कभी पूछा नहीं, ये सब मत करना। अब जो नया जा रहा है ना, उसी नए में जाओ एंड जस्ट गो विथ फ्लो एंड एन्जॉय योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इन लोगों के साथ में शेयर की थी, और इन दोनों का आज रिश्ता देखिए आप कितना सुंदर हो गया। बहुत मुबारक हो आपका अपना खूबसूरत नया वाला रिश्ता। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अब अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यारा। लव यू ऑल, टाटा।